नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कल डाउ जोन्स भागा है लगभग 750 पॉइंट। ठीक है, लगभग 750 पॉइंट, 40,954। ये है इसकी क्लोजिंग आपके सामने स्क्रीन पे, है ना। और अगर हम चार्ट पे जाएं तो कितनी तेजी इसमें और बन सकती है, जरा सा एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बाइंग तो इसमें दबा के इसने दिया है ब्रेकआउट इस पैटर्न का। अब इसको रिलेटेड लेके निफ्टी में क्या करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये जो है ट्रायंगल पैटर्न में इसने इस पैटर्न का दिया है ब्रेकआउट। ठीक है, ये आप दिख रहा होगा। तो नियम कायदे से इसको तेजी कितनी करनी चाहिए, इसको तेजी करनी चाहिए जितना ये है। ठीक है, इतनी इसको तेजी करनी चाहिए। ये बनता कितना है, ये बनता है 40,000। मोटा मोटा हम हिसाब किताब लगाएं और नीचे इधर 38,000। तो जो नियम बोलता है टेक्निकल का, इसको 42,000 तक जाना चाहिए। ठीक है, और 42,000 तक जाने की इसकी जो रेंज है उसमें क्या चीज इसको रोक सकती है, इसको रोक सकती है कि भाई ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल निकल रही है, ठीक है, ये फ्राइडे तक ऐसा ना हो कि एक विक बन जाए और ये इस लेवल के नीचे क्लोज कर दे। ठीक है, मतलब इस ये जो क्लोजिंग है इस लेवल के नीचे ना आ जाए इसकी अगले 2 से 3 दिन में। मतलब आज तो वेडनेसडे है, आज की रात मिला के फिर थर्सडे, देन फ्राइडे, नेक्स्ट 3 डेज में ऐसा ना हो कि ये यहाँ से नीचे गिर के दोबारा से इस चैनल के अंदर आ जाए। तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा फेल। ठीक है, और ये 41,500, 41,600 से लेके 42,000 के बीच में कहीं पे एज पर टेक्निकल इसका जो टारगेट निकल के आता है वो इतना निकल के आता है। ठीक है, अब इसको मद्देनजर रखते हुए हम एक बार चलते हैं, इसका भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। आरएसआई वगैरह इसकी भी तो काफी ऊपर हो रखी होगी। हाँ, नॉर्मल है। अच्छा, वीकली मंथली कितनी है डाउ जोन्स का? तो नॉर्मल, इसका इसलिए नॉर्मल है, मैं बताता हूँ आपको क्या। इसने यहाँ देखिए जरा, और ये देखिए, ये जो काम है ये पूरी दुनिया के इंडेक्स ने किया है अपने मार्केट को छोड़ के। ये था आपका कोविड से पहले वाला हाई, कोविड से पहले वाला हाई था 2020 की जो मार्च की गिरावट है वहां। इसका इसने ब्रेकआउट दिया और एक टॉप लगाता है ये 37,000 के आसपास। वहां से ये गिरे 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 गिरे, और ये जो गिरावट आई थी, ठीक है, ये वाली गिरावट थी जो रशिया यूक्रेन। तो आप अगर वर्ल्ड मार्केट के इंडेक्सेस खोलेंगे ना, चाहे आप जर्मन का इंडेक्स खोल लें, चाहे आप यूके का इंडेक्स खोल लें, चाहे आप फ्रांस का इंडेक्स खोल लें, चाहे आप जापान का इंडेक्स खोल लें, कोई भी इंडेक्स खोल लें, वो क्या है, उसने ये ब्रेकआउट रिटेस्ट किया है। ठीक है, ये वाला जो है ब्रेकआउट रिटेस्ट किया है। तो टेक्निकल का नियम बोलता है कि भाई आप ब्रेकआउट दे रहे हो, एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई को काट रहे हो, एटीएच को काट रहे हो, तो उसको रिटेस्ट करने के लिए आए, फिर ऊपर की रैली आपने चालू करी, है ना। ये बिल्कुल सही नियम के हिसाब से सही चलता हुआ जो है चार्ट है। अब वहीं पे अगर आप ये चीज निफ्टी में ऑब्जर्व करते हैं, कह रहे तो बहुत, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एकमात्र अपना इंडेक्स था जो कि ये वाले हाई को, ये 12
430 को रिटेस्ट करने नहीं आया। ये अपना कोविड इसको हाई करके ये सिर्फ इतना ही गिरा, 18% के आसपास, सिर्फ 18%। ये जो गिरावट है 18,600 से लेके 15,185 है ना। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो 7511 से लेके निफ्टी चला गया है 24,586। ये विदाउट करेक्शन गया है। अब आप बोलोगे करेक्शन तो है, भाई करेक्शन मिनिमम होती है किसी भी वेव की 23.8%। तो जब से निफ्टी 2020 पिछले 4 साल से चला है, टेक्निकल के नियम बोलता है, तो एक भी करेक्शन इस चार्ट में एक्चुअली है ही नहीं। इस वाली वेव में एक भी करेक्शन है ही नहीं पिछले 4 साल में, नियम के हिसाब से। अदरवाइज आप इसको चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो ये करेक्शन आपको दिखेगी, टाइम के हिसाब से भी दिखेगी, पैटर्न के हिसाब से भी दिखेगी। पर ये थोड़ा सा और गिर जाता तो एक नियम पूरा कर देता कि एक वेव का 23.8%, फिर इसके बाद आता है 30.2%, इसके बाद आता है 15, इसके बाद आता है 61.8। तो ये वाले इनको गोल्डन रेशियो कहा जाता है। फिबो सबको पता होगा यार, जो टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, है ना। तो इस निफ्टी ने ये वाला जो है हाई जो है रिटेस्ट नहीं किया था। चलिए हम अब बात कर लेते हैं कल की, कि कल का हिसाब किताब लेके। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। अब जो भी मैं बोलने वाला हूँ, इसके आगे जो भी डिस्कस करने वाला हूँ, वो बाय सेल रिकमेंडेशन किसी को नहीं है। मुझे जो लगता है, मुझे जो समझ में आता है, वो मैं स्टडी पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से आप लोगों के सामने रखता हूँ। ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड में हूँ नहीं। आप लोग ट्रेड करते हैं व्यू के बेस पे, तो आप ही जिम्मेवार हैं अपने ट्रेड के लिए। हम भी शायद गिफ्ट निफ्टी कितना दिखा रहा है यार, वो भी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी क्या मनी कंट्रोल में दिखेगा ना, 100, 100, 125 कुछ दिख रहा था। अरे ये क्या है? हम्म। अरे भैया तुम साइट चलाने दोगे या नहीं चलाने दोगे? ऐड ऐड ऐड, इसमें आता है ना वो ग्लोबल इंडेक्स मार्केट, ये रहा ग्लोबल, ग्लोबल मार्केट में ही आता है ना, ग्लोबल मार्केट में। गिफ्ट, अरे इसकी तो वेबसाइट की वाली साइट बड़ी खराब है, ऐप ही अच्छी है भाई इसकी तो। गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर, रात को तो 100, 125 पॉइंट ऊपर। चलिए जो भी है, ठीक है, 40 पॉइंट ऊपर दिख रहा है फिलहाल तो। अच्छा फ्यूचर डाउन हो रखे हैं। ओके ओके ओके, जो यूरोपियन मार्केट कुछ डाउन होगा, नॉर्मली डाउन है यार, 40, 24 पॉइंट। आई डोंट नो ये करेक्ट है कि नहीं दोस्तों। 100 पॉइंट के लगभग गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखे, नहीं भी होगा तो खोल देंगे साला 100 पॉइंट डाउ जोन्स की जश्न में ही, है ना। चलिए हम अपने चार्ट पे आते हैं। देखिए यहां से मैं तो चाहता हूं जितना बड़ा गैप गैप मिलेगा उतना ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, उतना ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। अगर फ्लैट खुल जाएगा तो फिर इसी प्रकार की कोई कैंडल आपको दिखेगी। मुश्किल से 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी चलेगा, 22,700 से लेके 22,650। जो पिछली ट्रेडिंग हुई है वो 22,500 से लेके 22,600 के बीच में हुई है। अब जो फिर कल ट्रेडिंग हुई है वो 22,600 से लेके 650 के बीच में हुई है। अब जो कल ट्रेडिंग हो जाएगी वो 22,600 से लेके 22,700 के बीच में हो जाएगी। 630, 620 का सपोर्ट लेके, 22 कह रहा हूँ, 24, एक्सट्रीमली सॉरी जो 22 बोल रहा हूँ मैं, 24,700 के बीच में हो जाएगी। इसी प्रकार से हो जाएगा अगर फ्लैट खुलता है तो। फिर पर अगर गैप अप खुल जाता है, 100, मैं तो चाहता हूँ जित इतना बड़ा गैप अप हो जाए कि दिख जाए स्क्रीन पे एक बार 800, क्योंकि जितना बड़ा गैप अप होगा, जिस नंबर को मैं यूज करना चाहता हूँ वो मेरे लिए उतना अच्छा है। ये 850 के जितना नजदीक खुले हमारे, मैं तो देखिए सेल करना चाहता हूँ, और आप अगर मेरे साथ हैं तो हमारे को तो जितना बड़ा गैप अप मिलेगा ये नंबर उतना नजदीक आ जाएगा, तो उतना ही क्या है, उतना ही एसएल छोटा हो जाएगा भाई।
उतना ही एसएल छोटा हो जाएगा, उतना ही रिस्क जो है मिनिमम हो जाएगा। तो जितना मैं तो चाहता हूं कम से कम साला 150 पौने 200 पॉइंट का गैप अप मिल जाए हमको। ये नंबर जितना नजदीक है उतना ही एसएल छोटा है, और कोई सस्टेन पस्टेन नहीं, इसके ट्रिगर होने पे ही एसएल है। ठीक है। अब मान लो इतना बड़ा गैप अप होता है, 24,700, 70,780 कुछ इस प्रकार, 750 कुछ इस प्रकार से मार्केट खुलता हुआ दिखता है। भाई जितना आप इसको 24,800 के आसपास से, क्योंकि इस नंबर के ऊपर भी सस्टेन करना इतना आसान नहीं होगा, सेल कर सके विद एस एल ऑफ 24,850, उतना बढ़िया है। ट्रेड करने के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा। फिर आप इस प्रकार से सेल कर सकते हैं। बाकी पता नहीं भाई ये 22,600 के नीचे बंद होगा नहीं होगा। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस है। ठीक है, जो हाई बनता है मार्केट उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, और ऊपर से जहां ओपन होता है उसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पा रहा। पर ये चीज हमने यहां पर भी देखी थी। पूरे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन देखी थी कर कंटिन्यूसली। नया हाई रेड क्लोजिंग, नया हाई रेड ऊपर खींच दिया अगले 4 दिन में। ठीक है, नहीं तो अन्यथा यहां से गिरावट आनी चाहिए एज पर नियम टेक्निकल, पर खींच दिया। अब ये सेम यहाँ पे कहानी जो है इसकी अटक गई है इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर गैप अप हो जाए भाई, उससे तो अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, क्योंकि एसएल छोटा है, हिट हो गया निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका एसएल हिट हो जाता है और उसी दिन मार्केट फिर 24,750 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है उसको टच करके, ठीक है, और ये लेवल तोड़ देता है, इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो फिर आप 24,800 को एसएल लग के दोबारा से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये नंबर नहीं टूटना चाहिए अगर 24,850 ट्रिगर हो जाता है तो। ये नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए, दो दो जो गणित कैलकुलेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि एल्गोज जिस प्रकार से काम करती है, जितना मैं मतलब जितना पीछे रीड किया है मैंने, 850 का नंबर बहुत जबरदस्त नंबर होता है। पर 850 ट्रिगर होके अगर ये नंबर नीचे से ट्रिगर हो जाए, तो फिर उस दिन के लिए ये नंबर नलीफाई हो गया है। इसको फिर दोबारा काटना पड़ेगा मार्केट को उसी दिन में, अगर उसे ऊपर जाना है। ठीक है, अगर उसे 25,000 क्रॉस करना है उसी दिन, अगले दिन नहीं तो फिर 24,850 उसी प्रकार से काम करेगा, जैसा कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो ये है दोस्तों, अगर गैप अप का सीन सिनेरियो जो है डेवलप होता है तो। ठीक है, 700 750 पॉइंट जो डाउ जोन्स बढ़ गया है उस प्रकार से। ठीक है, तो नीचे इसमें जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, कल वैसे मैंने डिस्कस किया आपके साथ, एस टी बी टी के लिए अगर मतलब कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना, तो भाई वो 24,400 के आसपास निकल के आ रहा है, 24,400। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, है ना। तब क्या है, ये जो बड़ा गंदा सा डरावना टाइप का छोटी सी उसमें इसके नीचे रेड कलर के साथ इसकी जो है क्लोजिंग आ जाएगी ऐसे करके। बट कब, 24,400 बिलो क्लोजिंग इज रिक्वायर्ड टू या फॉर एंटरिंग ऑफ बियर्स। उनका सिर्फ गेट खुलेगा जिस दिन निफ्टी इसके नीचे क्लोज करेगा। मेन लेवल कौन सा है, 24,170 के नीचे क्लोजिंग, वो की बहुत नीचे है, तो इसकी बात हम फिलहाल अभी नहीं करते। इस पैटर्न का ब्रेकडाउन है 24,400 के नीचे क्लोजिंग का। यहाँ से बाय नहीं करना। इंट्राडे में आपका कोई पैटर्न पे बाय बनता है, मान लीजिए ट्रायंगल पैटर्न बन गया यूं 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 40-50 पॉइंट की, वैसे तो मार्केट है ही नहीं बाय करनी, कोई उसमें मूव नहीं है, बिल्कुल मरा हुआ सा मार्केट है। तो जितना गैप अप हो दोस्तों उतना बढ़िया, वहां से ऊपर से सेल ही करना है, और निफ्टी एक बार को इधर तक आना चाहिए। ठीक है, इस रेंज में आना चाहिए मार्केट नियम कायदे के मुताबिक।
23,800 से लेके 23,500 के बीच में। तो ये हेल्दी हेल्दी रहेगा। ठीक है, ये करेक्शन जो है हेल्दी रहेगी। एक पुल बैक, ये तो पुल बैक बोला जाएगा, मैं सही बता रहा हूं आपको। ठीक है, मार्केट ने आदत क्या डाल दी है कि 300-400 पॉइंट गिरावट में लोग क्रैश की वीडियो बनाने लग जाए। तो मार्केट गिरना ही नहीं चाहिए। मार्केट ने वो प्रकार का साइकोलॉजी तो डेवलप कर दी है लोगों के बीच में। और इनफैक्ट जो लोग पुराने नहीं है, उन लोगों ने तो कभी मार्केट गिरते हुए देखा ही नहीं है। जिसने 2020 के बाद एंट्री की है मार्केट के अंदर, उन्होंने तो बियर मार्केट देखा ही नहीं है भाई अब तक। बियर मार्केट होता है ऐसा कि 11-12 बजे तक दिखेगी आपको तेजी। ठीक है, बंद होते 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 रेड। ठीक है, और अगले दिन फिर आपको मार्केट तेज दिखेगा तो आपको लगेगा गिरावट हो गई है, खत्म, बाइंग चालू, स्क्रीन पे सब कुछ अच्छा। 11-12-1 बजे तक तेजी, कई बार 2 बजे तक भी तेजी, अगले 1-1.5 घंटे में दे पटक 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 पटक, सब तेजी गायब। ठीक है, ये प्रॉपर एक बियर मार्केट होता है ये। ठीक है, इस ऐसा तो लोगों ने 2020 के बाद से अब तक देखा ही नहीं है। तो बियर मार्केट का टाइम तो है भाई, आना तो चाहिए। और ये लोगों की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के अपोजिट है कि मार्केट गिर भी सकता है। ठीक है, कि मार्केट गिर तो सकता ही नहीं है, लोगों के दिमाग में अब ये बैठना चालू हो गया है, वीडियो बन जाती है बहुत जल्दी जल्दी क्रैश। तो थोड़ा सचेत रहिए, टॉप पे है मार्केट, मंथली RSI 80 के ऊपर है, चीजें मैं रिपीट कर देता हूँ। और कॉशियस व्यू रखिए, बी केयरफुल। मार्केट ट्रेडिंग करने लायक तो बिल्कुल नहीं है ना, मूवमेंट उसमें होता नहीं है। सब कुछ आपका प्रीमियम मीटर का गेम चल रहा है, टांग के रखा हुआ है। तो जो ट्रेड आपके साथ मैंने भी डिस्कस किया, वो लेने का मौका मिलता है तो हमको ट्रेड लेना है, अन्यथा हमको जो है अवॉइड करना है। स्टॉक्स में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। भारती एयरटेल पे फोकस रखिए, ये तीनों पे फोकस रखिए। ONGC, BPCL ये चल चुके हैं, ये और चलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, चार्ट पैटर्न इनका ऐसा ही बना हुआ है। हिंद पेट्रो, ONGC 325 के ऊपर क्लोज दे दे तो 340-42 तक के दरवाजे ओपन कर देगा। ठीक है, सेम ये BPCL के लिए भी है। हिंद पेट्रो का प्राइस मुझे याद नहीं है, बट अदरवाइज हाँ, हिंद पेट्रो 365 इस नंबर के ऊपर क्लोज दे दे तो ये भी 380-385 तक के दरवाजे अपने ओपन कर देगा। ये तीनों ठीक लग रहे हैं। भारतीय एयरटेल ठीक लग रहा है। कोलगेट में और स्कोप बाकी है, उसका चार्ट पैटर्न जो मैंने देखा है मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोलगेट एंड ये सब अच्छे लग रहे हैं। मैरिको, डाबर, ITC, HUL, ठीक है, हिंदुस्तान फूड, तो जो ये स्टॉक मैंने आपके साथ अभी स्क्रीन पे लिख दिए, ये दबा के चले हैं और ये और भी चलने चाहिए। ठीक है, जो मुझे खराब लगते हैं भाई, बैंक्स। ठीक है, देखिए बैंक्स की दिक्कत क्या आ रही है। आप अगर किसी, आपका कोई रिश्तेदार है, अगर आप खुद बैंक में हो, तो जो डिपॉजिट है ना बैंक में, कम डिपॉजिट ग्रोथ अगर नहीं रहेगी बैंक में, ठीक है, क्योंकि लोग बैंक में पैसा रखना ही नहीं चाह रहे हैं। वो बोल रहा था FD का मिलता क्या है, इससे अच्छा तो स्टॉक डाल देता हूँ, खरीद लेता हूँ, या लोन लेके कुछ ना कुछ ले लेता हूँ, लग्जरी लाइफ की जीना है सबको। ठीक है, या EMI, ये सबके पास है। तो डिपॉजिट ग्रोथ, मार्केट जितना ऊपर जाता जाएगा, ये डिपॉजिट ग्रोथ उतनी नीचे आती जाएगी बैंक्स की। और ये बैंक्स के लिए अच्छा नहीं है, उनकी सेहत के लिए अच्छा है भाई। कैश चाहिए ना, बैंक में जब कैश ही नहीं रहेगा तो दिक्कत तो होगी। ठीक है, तो बैंक्स मेरे को नहीं ठीक लगते। NBFCs मेरे को, फिर भी NBFCs में फोकस रखिए, मुथूट पे, और क्योंकि बिजनेस अलग है, एंड मन्नापुरम पे। ये दोनों स्टॉक भी मुझे आगे आने वाले टाइम में और अच्छे लग रहे हैं। गोल्ड चलेगा, ये भी चलेंगे। ठीक है, बाकी दूसरे NBFCs बैंक, इनमें दिक्कत हो सकती है भाई। ठीक है, नीचे की तरफ सरक सकते हैं ये। तो अपना ऑटो, ठीक है, एक मतलब कितना मैनिपुलेशन चल रहा है। यूपी की वो न्यूज आई, मारुति 7% अप। अब इतना भी कुछ नहीं होने वाला। TCS के नॉर्मल म्यूटेड रिजल्ट, 7% अप। ठीक है, बट ये है, करते हैं। ठीक है,
ऐसी न्यूज़ जब आती हैं तो ऐसे ही मार्केट मार्केट को भाना चाहिए बस। तो भी वो भाने देख रहा है कि मैं कैसे और ऊपर मतलब टांग के रख दूं किसी भी न्यूज़ को लेके। ठीक है, चलिए, मैं तो चीज़ें शेयर कर चुका हूँ आपके साथ पूरी। कल को लेके जो गैप अप दिख रहा है हो तो अच्छा है भाई। जितना ये यहाँ से खुलता हुआ दिखे हमें 770 780 डेफिनेटली शॉर्ट करना है वहाँ से, डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू वेरी मच।